नमस्कार दोस्तों आज हम आपको ऐसी दास्तां सुनाएंगे जिसने पूरे मगध का इतिहास बदल दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह कहानी है सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की। कहानी तब शुरू होती है जब राजा अशोक की सबसे प्रिय रानी असांधी मित्र की मृत्यु हो जाती है और असांधी मित्र की दासी तिस्य रक्षिका सम्राट अशोक को अपनी अदाओं के जाल में फांस कर उनकी सबसे कम उम्र की रानी बन जाती है। लेकिन सम्राट अशोक अब बूढ़े हो चुके थे और ज़्यादातर बीमार रहने लगे थे। इसीलिए जब एक दिन तिस्य रक्षिका ने कुणाल को देखा तो उनके प्यार में पड़ गई और उनसे शादी करने की इच्छा जताने लगी। लेकिन कुणाल उसे अपनी माँ समान मानते थे, इसलिए वहाँ से चले गए। लेकिन तिस्य रक्षिका को यह अपमान लगा और उसने उन आँखों को ही अंधा करने का फैसला किया जिन्होंने उसे अस्वीकार किया था। और इसी के चलते कुछ दिन बाद यह संदेश आता है कि पाटलिपुत्र के राज्यपाल ने बगावत कर दी और इत्तेफाक से उस समय सम्राट अशोक की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने पुत्र कुणाल को किला फतह करने भेजा। और इसी मौके का फायदा उठाकर तिस्य रक्षिका ने सम्राट अशोक की जी जान से सेवा करी और उनको ठीक कर दिया, जिससे सम्राट अशोक खुश हो गए। अब सम्राट अशोक की एक आदत थी कि जब वे खुश होते थे तो जो मांगो वो दे देते थे और तिस्य रक्षिका ने इसी मौके का फायदा उठाकर सम्राट अशोक से राजपत्रित मुहरें मांग ली और सम्राट ने उन्हें दे दी। अब राजपत्रित मुहरों के मिलते ही तिस्य रक्षिका ने पाटलिपुत्र में सैनिकों को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि कुणाल की दोनों आंखें फोड़कर उन्हें मार दिया जाए क्योंकि उन्होंने राजद्रोह किया है। और उस समय राजपत्रित मुहर को ही सम्राट का आदेश माना जाता था। तो सैनिकों ने वैसा ही किया, कुणाल को अंधा करा लेकिन उन्हें मारा नहीं और उन्हें सम्राट के सामने पेश किया। जैसे ही सम्राट अशोक ने कुणाल को देखा तो उन्हें समझने में देरी नहीं लगी कि यह किसने किया है और उन्होंने तिस्य रक्षिका को जिंदा जलाने का आदेश दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि सम्राट अशोक के बाद राजा कौन बनेगा, क्योंकि कुणाल तो अंधे हो चुके थे और इसलिए वे अपने बाकी पुत्रों में काबिलियत ढूंढने लगे। अब जैसे ही कुणाल को इस बात का पता चलता है वे महल छोड़कर चले जाते हैं और दूर कहीं जाकर वे संगीत की विद्या ग्रहण करते हैं और फिर से सम्राट अशोक के सामने एक संगीतकार का चोला पहनकर पहुंचते हैं और ऐसा संगीत सुनाते हैं कि सम्राट अशोक खुश हो जाते हैं। और उनकी आदत के अनुसार जब वे खुश होते हैं तो कुछ मांगने को कहते हैं और कुणाल को अपने पिता की इस आदत के बारे में मालूम था। तो उसी समय कुणाल ने संगीतकार का चोला उतार कर सम्राट अशोक से राजगद्दी मांग ली और वचन से बंधे होने की वजह से वे कुछ कर भी ना सके। तो इस तरह कुणाल सम्राट बने और कुछ समय तक सम्राट रहे, जिसके बाद गद्दी उनके पुत्र को दी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा।